कितने टाइप्स की वैक्स होती हैं, आपको वैक्स किस तरीके से, क्या सही तरीका होता है वैक्स करने का, और आप गर्मियों में वैक्स कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ। और आज है हमारी क्लास सेकंड, जिसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वैक्स बताऊंगी कि कितने प्रकार के वैक्स होते हैं और आपको किस तरीके से वैक्स करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है वैक्स करने का। और इसके अलावा मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों में और जो मानसून का सीज़न होता है आप उसमें कैसे वैक्स कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, उन गर्ल्स उन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं कुछ पैसे कमाकर, और आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और आप फ्री में ये क्लासेस को देख सकते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि कितने प्रकार की, यानी कितने टाइप्स की वैक्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो करी हूँ, ये है नॉर्मल हनी वैक्स। हनी वैक्स से ही जब भी आप जो बिगनर होते हैं या जिनको बिल्कुल सीख रहे होते हैं, वो स्टार्टिंग हमेशा हनी वैक्स से ही करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप फ्लेवर वैक्स पर आते हो। जैसे कि आपको हनी वैक्स में ही वाइट चॉकलेट वैक्स मिल जाएगा, एप्पल का फ्लेवर वाला वैक्स मिल जाएंगे, फिर तो बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, बनाना फ्लेवर आते हैं, और इसके अलावा आपको चॉकलेट फ्लेवर्स में हमेशा अलग अलग फ्लेवर्स मिलते रहेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूं। करने का तरीका सेम होता है। कोई भी आप वैक्स उठा लीजिए, सिर्फ एक रीका वैक्स को छोड़कर और ऑयल वैक्स को छोड़कर, अदरवाइज सारे वैक्स करने का तरीका सेम ही होता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि रीका वैक्स हम कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता रही थी कि जो जितने भी आपको मैंने अभी दिखाए, सारा वैक्स करने का एक ही प्रकार है, एक ही तरीके से करते हो, एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हो। प्रोसीजर क्या है मैं भी आप लोगों को लाइव डेमो दूंगी कि किस तरीके से हम करते हैं पूरा वैक्स। लेकिन आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोई सा भी फ्लेवर हो, फ्लेवर सारे एक होते हैं। जब हम रीका वैक्स करते हैं तब आपको बस उसमें क्या ध्यान रखना है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बिगनर्स हैं और जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप हनी वैक्स करेंगे। हनी वैक्स के लिए आपको इस तरीके से हीटर लेना होता है, एक स्पैचुला लेना होता है, और आपको स्टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रीका वैक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप रीका वैक्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम हनी वैक्स करते हैं उसी तरीके से हम सारी वैक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। हैंड्स पर करके हम दिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास और आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपको वैक्स कब तक गर्म करना है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जब तक अच्छे से मेल्ट ना हो जाए वैक्स तब तक करना है। और जो बिगनर्स होते हैं उनको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्स स्किन पर लगाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से हम स्किन पर लगाते हैं ये अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जब भी आप वैक्स स्टार्ट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आप लोगों का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको टेल्कम पाउडर अच्छे से स्किन पर लगाना होता है जहाँ भी आप वैक्स करने वाले हैं, और इसके बाद आप जितने भी पार्ट पे करना है उतना आप अप्लाई कर सकते हैं टेल्कम पाउडर। तो इस तरीके से जब भी बिगनर हैं बहुत खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि आपने लेना है स्पैचुला में और उसके बाद हल्का सा फूकना है एंड देन आपको स्किन पर अप्लाई करना है। जो बिगनर्स होते हैं उनको मैं बता रही हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स पे लेते हुए आपको वैक्स करना होता है, और हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो आपका वैक्स ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके से आपको सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है हेयर्स की कि किस तरफ डायरेक्शन है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्टिप को खींचना होता है कुछ इस तरीके से। जो बिगनर हैं उनको खास तौर पर बता रही हूँ कि आप लोगों को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। स्किन पे लगाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को फूंक लेना चाहिए। खुद आपको टेस्ट करना चाहिए कि कितना गर्म है वैक्स, और हमेशा डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ आपके क्लाइंट का हेयर डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्टिप को पुल करना होता है, खींचना होता है। वैक्स करना बहुत ही इजी है जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप काम सीख पाएंगे। बस आपको वैक्स के चाहे आप लेग्स पे करें, हैंड्स पे करें, आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पर वैक्स करना है, सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन देखनी है हेयर की एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना होता है। बस इन दो तीन चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और अब जैसे मैंने आप लोगों को अलग अलग फ्लेवर्स दिखाया था, जैसे कि चाहे तो
चॉकलेट वैक्स हो या फिर कोई भी ऑयल वैक्स हो, एप्पल वैक्स हो, बनाना वैक्स हो, करने का तरीका सेम ही होता है सारी वैक्सेस का। केवल रीका वैक्स को छोड़कर हम हमेशा जो भी वैक्स करते हैं, रीका वैक्स को छोड़ के हम हमेशा पाउडर को अप्लाई करते हैं एंड डायरेक्शन देखते हैं एंड देन आप अप्लाई करते हो वैक्स एंड इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर लेते हो स्टेप्स की हेल्प से। तो कुछ भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा फ्लेवर वैक्स कर रहे हैं तो कुछ अलग उसका कुछ रॉकेट साइंस होगा। और रीका वैक्स किस तरीके से करते हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और बस जो बिगनर है उनको सिर्फ यही करना है, आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करो वैक्स करने की। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। एक बार कंप्लीट होने के बाद आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से जहाँ भी आपने वैक्स किया है। उसके बाद आपका ये काम होता है जो आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपका ये काम है कि आप बहुत अच्छे से वैक्स करने के बाद क्लीन कर लें उस प्लेस को। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। मॉइस्चराइज़र आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लेना होता है, हल्का सा टैप टैप करें स्किन पर और बहुत अच्छे से मसाज कर दें। यही एक बेसिक तरीका है, बेसिक टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं वैक्स करने की। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि किस तरीके से आपको वैक्स करना चाहिए और आप समझ पाए होंगे कि कितने प्रकार की हमारे पास वैक्सेस होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए जिससे कि आप मेरी कोई भी क्लासेस को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।